नमस्ते। जरा सोचिए, दूध, हवा, समुद्र का पानी, हम रोज इन चीजों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये सच में शुद्ध है? आज हम इसी मजेदार रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। अक्सर हम रोजमर्रा की भाषा में कह देते हैं, अरे ये तो बिल्कुल प्योर है ना? पर साइंस की दुनिया में प्योर का मतलब कुछ और ही होता है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस केस की तह तक जाते हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सुराग से। और हमारा पहला सुराग वो शुद्ध शब्द के असली साइंटिफिक मतलब में ही छिपा है। तो साइंस के हिसाब से शुद्ध पदार्थ मतलब एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों। जैसे मान लीजिए चीनी, उसके हर एक दाने में सिर्फ चीनी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ नहीं। या फिर एकदम साफ डिस्टिल्ड वाटर। और इसका ठीक उल्टा होता है मिश्रण, यानी मिक्सचर। इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें बस आपस में मिली हुई होती हैं, केमिकल तरीके से जुड़ी नहीं। और मजे की बात यह है कि हमारे आसपास ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही हैं। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया है ना? शुद्ध पदार्थ मतलब एक तरह के पार्टिकल्स, और मिश्रण मतलब दो या दो से ज्यादा। और यही हमारी जासूसी का सबसे बड़ा सुराग है। तो अब जब हम ये बेसिक फर्क समझ गए हैं, तो चलिए केस के असली संदिग्धों से मिलते हैं, यानी मिश्रण के अलग अलग प्रकारों से। तो हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 है विलियन, जिसे इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पार्टिकल्स हर जगह एक जैसे घुले मिले होते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसके पार्टिकल्स इतने इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं है। वो कभी नीचे भी नहीं बैठते और ना ही लाइट को बिखेरते हैं। इसीलिए ये एकदम स्टेबल यानी स्थायी होता है। चलिए अब आते हैं सस्पेक्ट नंबर 2 पर, निलंबन यानी सस्पेंशन। ये एक हेटेरोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण है, और इसको पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसके पार्टिकल्स साफ साफ अलग दिखाई देते हैं। इसके गुण सॉल्यूशन से एकदम उल्टे हैं। इसके कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, थोड़ी देर छोड़ दो तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और हाँ, इन्हें छानकर बड़े आराम से अलग भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। और अब बारी है हमारे सबसे शातिर, सबसे मजेदार सस्पेक्ट की, कोलॉइड। ये तो भेस बदलने में उस्ताद है। पता है क्यों? क्योंकि ये दिखता तो सॉल्यूशन जैसा समांगी है, पर असल में होता विषमांगी है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा दूध। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज बड़ी अनोखी हैं। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे तो होते हैं कि नीचे नहीं बैठते, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट को बिखेर सकें। और असली राज यहीं छिपा है। अब यहाँ एक पेच है। एक सॉल्यूशन और एक कोलॉइड दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे साफ सुथरे लग सकते हैं, तो फिर हम इनके बीच का फर्क पता कैसे लगाएंगे? जब दो सस्पेक्ट बिल्कुल एक जैसे लगें, तब हमें चाहिए होता है एक पक्का टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। और हमारे पास वो टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। होता क्या है कि जब लाइट की बीम किसी कोलॉइड से गुजरती है, तो उसके पार्टिकल्स लाइट को चारों तरफ बिखेर देते हैं। इससे लाइट का पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी अंधेरे कमरे में या घने जंगल में जब सूरज की रोशनी आती है तो उसका रास्ता साफ नजर आता है। अब देखिए, सॉल्यूशन में से लाइट की बीम सीधे सीधे निकल जाती है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन कोलॉइड में वही बीम का रास्ता जगमगा उठता है। बस, केस तो लगभग सॉल्व हो ही गया है। तो अब जब ये राज खुल चुका है, तो चलिए सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं और अपनी फाइनल केस रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये रही हमारी मास्टर एविडेंस फाइल। इस टेबल में तीनों तरह के मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ हैं। पार्टिकल्स दिखते हैं या नहीं, मिक्सचर स्टेबल है या नहीं, उसे फिल्टर कर सकते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी टिंडल इफेक्ट दिखता है या नहीं। लेकिन रुकिए, हमारी जांच में एक और जरूरी सबूत बाकी है। वो है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें बस ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन में कोई चीज कितनी मात्रा में घुली हुई है। कॉन्सेंट्रेशन निकालना ना बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो चीज घोली है उसका वजन यानी मास पता करें। दूसरा, पूरे सॉल्यूशन का टोटल मास पता करें। और तीसरा, पहले वाले मास को टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। बस।
जैसे मान लीजिए हमने 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक घोला, तो इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी 11.1%। इससे हमें मिक्सचर का बिल्कुल सटीक हिसाब किताब मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारी ये जासूसी पूरी होती है। हमने ये पता लगा लिया है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में किन चीज़ों से बनी है और उनकी खासियतें क्या-क्या हैं। चलिए, एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने शुद्ध का साइंटिफिक मतलब समझा, मिक्सचर के 3 जासूसों सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड से मिले, और हाँ, टिंडल इफेक्ट की मदद से उनका राज खोलना भी सीखा। तो केस तो क्लोज हो गया, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। अब हम सब जानते हैं कि दूध एक कोलॉइड है, तो फिर दूध से बनने वाले पनीर के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या होगा? सोचिएगा जरूर।